विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। देश मना रहा करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ, शहीद जवानों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संगठन भी शिक्षा के क्षेत्र में निभा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका। दुर्ग में संकल्प एक प्रयास संगठन 10,000 से अधिक बच्चों को कर रहा है शिक्षित। और आज सावन का पहला सोमवार, शिवालयों में कोविड गाइडलाइंस के तहत हो रही है विशेष पूजा अर्चना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत में मार्च से अब तक दिवंगत हुए सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में पूर्व विधायक गुलाब सिंह, सोम प्रकाश गिरी, बालाराम वर्मा, पूर्व सांसद करुणा शुक्ला, विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान, पूर्व मंत्री डॉक्टर शक्राजीत नायक, पूर्व सांसद रामाधर कश्यप, खेलन राम जांगड़े और पूर्व विधायक बलराम सिंह बैस को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए रोक दी गई। विधानसभा में विधायक बृहस्पति सिंह द्वारा मंत्री पर हत्या की साजिश का आरोप लगाने के मामले में विपक्षी भाजपा विधायकों ने सदन की समिति से जांच की मांग की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह घटना छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना की सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि इस बार विधानसभा में कोविड संक्रमण को लेकर कड़ाई बरती जा रही है। वैक्सीन नहीं लगवाने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 717 सवाल लगाए गए हैं। इसमें से 375 तारांकित और 342 अतारांकित प्रश्न हैं। वहीं 76 ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। देश आज करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर युद्ध में शहीद हुए वीरों को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। गौरतलब है कि आज ही के दिन 1999 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन विजय के तहत करगिल को पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों से खाली करवाया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचकर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा प्रमुख विपिन रावत ने करगिल के शहीदों को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की है। प्रदेश में भी करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश के भिलाई निवासी जवान कौशल यादव भी करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। शहीद कौशल यादव लांस नायक के रूप में 25 जवानों का नेतृत्व कर रहे थे। शहीद यादव के भाई राम बच्चन यादव ने बताया कि कौशल की टीम ने कुल 160 में से 103 घुसपैठियों को मार गिराया था। इस बीच काफी नजदीक की गोलीबारी हुई और दुश्मनों की ओर से एक गोली कौशल यादव के कंधे पर लगी, लेकिन इसके बाद भी वे सभी घुसपैठियों के मोर्चा छोड़ने तक लड़ते रहे और बाद में शहीद हो गए। करगिल युद्ध में सेना की विभिन्न बटालियंस में शामिल भूतपूर्व सैनिकों ने भी युद्ध के दौरान अपने अनुभव साझा किए। कारगिल के दौरान मैं बारामूला में 1997 से 2000 तक पोस्टेड था। मेरा ट्रेड आर्मामेंट है। कारगिल के दौरान जो कारगिल वॉर हुआ 99 में, उसमें मेरा मुख्य भूमिका थी जो आर्टिलरी फायर हो रहा था बफोर्स गन, उसका आर्मामेंट पूरा रिपेयरिंग और कवर करना और उनको जो भी इक्विपमेंट डेडलाइन पे ऑपरेशन के दौरान जो भी फॉल्ट आते थे उनको रिपेयर करके देन देयर उनको सर्विसेबल करना। शहीद कौशल यादव के गृहनगर भिलाई में आज सुबह श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक, एनसीसी और स्काउट गाइड के विद्यार्थी और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 43 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक कल 18,99,000 कोविड टीके लगाए गए। मंत्रालय का कहना है कि देश में संक्रमण से ठीक होने की दर भी लगातार बढ़ रही है, जो अब 97.35% पहुंच चुकी है। कोविड महामारी से अब तक 3 करोड़ 5 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश की स्थिति की बात करें तो यहां भी संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी दर 0.5% है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 25,840 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 130 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत 28,65,115 संदिग्ध मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाई की किट वितरित की गई है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण वाले व्यक्तियों के त्वरित इलाज और उन्हें गंभीर संक्रमण की स्थिति से बचाने के लिए मितानिनों और सर्विलेंस टीम के जरिए दवाइयों की किट मुफ्त उपलब्ध करा रही है। विभाग के इस प्रयास से संक्रमण की दर में काफी सुधार दर्ज किया गया है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 130 नए मामले ही सामने आए हैं। हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। स्वयंसेवी संगठन भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में उजास फैल रहा है। इसी तरह एक स्वयंसेवी संगठन है संकल्प एक प्रयास। ये संस्था प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम कर रही है। दुर्ग जिले में NSPL के कर्मचारियों द्वारा गठित ये संगठन किसी वजह से पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को फिर से स्कूलों में दाखिला दिलाने का काम कर रहा है। संस्था के उपाध्यक्ष अब्दुल वसीम ने बताया कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए संगठन के सदस्य चंदा कर फंड इकट्ठा करते हैं। साथ ही इसमें NSPCL को CSR से भी मदद मिल रही है। बेसिकली 62 गांव में, आसपास के गांव में हमारे सपोर्ट सेंटर्स चलते हैं और इसमें फंडिंग एम्प्लॉयज़, हमारे जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन का ज़रूरत होता है और कुछ सेंटर्स में NSPCL अपने CSR के तहत NSPCL कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा में जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तकरीबन 10,000 बच्चों को हम सपोर्ट स्कूल के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। और सपोर्ट स्कूल के माध्यम से जो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड जो गर्ल चाइल्ड है, अनएम्प्लॉयड जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनको हम टीचर के रूप में हम एंगेज किए हैं और उनके ट्रेनिंग के लिए हम यूनिसेफ के साथ टाई अप किए हैं। ये संगठन इस काम में क्षेत्र की पढ़ी लिखी बेरोजगार महिलाओं की मदद ले रहा है। ये महिलाएं भी न्यूनतम मानदेय में इन बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। सर, मैं यहाँ पर गरीब बच्चे हैं जो मतलब फीस देकर पढ़ नहीं पाते हैं, उनको मैं पढ़ाती हूँ सर। और मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा जो मतलब मैं शिक्षा दे रही हूँ, उससे आगे चलकर बच्चे अपना भविष्य उज्जवल कर सके और अपने माता पिता के साथ हमारे देश का नाम भी रोशन कर सके। संकल्प संगठन वर्तमान में दुर्ग जिले के 62 गांव के करीब 10,000 बच्चों को जोड़कर शिक्षित करने का काम कर रहा है। गरियाबंद में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 204 नग हीरे बरामद किए हैं। गरियाबंद की पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि बरामद हुए हीरों की कीमत 22 लाख रुपए से अधिक है। उन्होंने बताया कि मैनपुर थाना प्रभारी को बरदुला गांव के पास संदिग्ध तस्कर दिखे, जिसे गिरफ्तार कर हीरे बरामद किए गए। हीरा तस्करी के एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इससे 204 नग हीरे बरामद किए गए हैं, जो कि देवभोग की माइंस के ही हीरे हैं। ये ग्राहक की तलाश में ग्राम बरदुला मैनपुर थाना क्षेत्र में इसकी मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको वहाँ पे घेराबंदी करके हमारी स्पेशल टीम और मैनपुर थाना प्रभारी के अंडर मैनपुर की टीम ने इसमें सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि जिले में हीरे की खुली खदानें हैं, जहां बरसात में अवैध खनन बढ़ जाता है। पुलिस ने बीते एक साल में 1316 नग हीरे तस्करों से बरामद किए हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान शंकर की पूजा अर्चना के इस पवित्र महीने में सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन रुद्राभिषेक करने शिवालयों में विशेष भीड़ रहती है। अंचल के अनेक शिव मंदिर हैं, जिनकी प्राचीन मान्यताएं उन्हें बहुत विशिष्ट बनाती हैं। कलचुरी कालीन राजधानी रायपुर के हटकेश्वर और बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में शंकर जी का विशेष श्रृंगार कर रुद्राभिषेक किया जाता है। यहाँ इस वर्ष कोरोना के कारण विशेष एहतियात बरती जा रही है।
वहीं जांजगीर चांपा के खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई है। मान्यता है कि भगवान लक्ष्मणेश्वर शिव के दर्शन करने से क्षय रोग दूर हो जाता है और संतान की प्राप्ति भी होती है। मंदिर स्थापना के बारे में भी यह किंवदंती है कि भगवान लक्ष्मण को वनवास के दौरान क्षय रोग होने पर उन्होंने खरौद में ही भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी और क्षय रोग से मुक्ति पाई थी। यही कारण है कि इसका नाम लक्ष्मणेश्वर मंदिर पड़ा है। यहाँ आज दूर दराज के श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाकर भगवान शिव की अर्चना की। कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर में भोले बाबा का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक आज ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो गया था। छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहे जाने वाले भोरमदेव में हर साल प्रदेश भर से कांवड़िए आकर जल चढ़ाते हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिला कलेक्टर ने इसे स्थगित कर दिया है। साथ ही मंदिर परिसर में कोविड गाइडलाइंस के अनुसार ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। गौरतलब है कि सावन महीने में भगवान शिव और उनके परिवार का पूजन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला माना जाता है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। भाजपा विधायकों ने कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हुए हमले की जांच विधानसभा की समिति से कराने की मांग की है। इस मामले पर हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई पहले 5 मिनट के लिए और उसके बाद भोजन अवकाश दोपहर 3 बजे तक के लिए रोकनी पड़ी। सदन की शुरुआत में दिवंगत पूर्व सांसदों और विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बृहस्पति सिंह का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने ही दल के लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। भाजपा विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कहा कि विधानसभा खुद इस मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। भाजपा विधायकों ने कहा कि यह हमारा आरोप नहीं है, बल्कि यह सत्तारूढ़ दल के विधायक का आरोप है। इस मामले में सदन की कमेटी को जांच करनी चाहिए। विपक्ष ने इस मामले में विधायकों के विशेषाधिकार का भी हवाला दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ ऐसा हो सकता है तो विपक्ष के विधायक कहां तक सुरक्षित हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने इस मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी देना शुरू किया। तभी नेता प्रतिपक्ष और अन्य भाजपा विधायकों ने उनके जवाब पर कड़ा ऐतराज जताया और सदन की जांच कमेटी की मांग पर अड़े रहे। आसंदी ने सदन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ने पर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर इस मुद्दे पर हंगामा फिर से शुरू हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को भोजन अवकाश तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो इस मुद्दे पर चर्चा के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने खाद बीज की किल्लत और अमानक खाद बीज को लेकर विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को पढ़ा। सरकार की ओर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसका जवाब दिया। और इसी के साथ विधानसभा में आज की कार्रवाई की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।